ये आदमी खुद को चांद का मालिक घोषित कर देता है और मालिक बनते ही ये चांद की ज़मीन को बेचना शुरू करता है। आज के टाइम तक इसने 60 लाख से ज़्यादा लोगों को चांद पे ज़मीन बेची है और इसके कस्टमर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ जैसे कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, यहाँ तक कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी है। और ये सिर्फ चांद की ज़मीन बेचने तक ही नहीं रुका, आज के टाइम इसने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स ही डिक्लेयर कर दिया है। इस आदमी का नाम है डेनिस होप। हर देश को लॉ से चलाया जाता है ताकि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। वैसे ही स्पेस में कोई छेड़छाड़ ना कर सके तो इसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं। और इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश किसी प्लैनेट का कभी मालिक नहीं बन सकता। 1967 में 125 से ज़्यादा देशों ने इस ट्रीटी पे साइन किया था, इंक्लूडिंग अमेरिका। लेकिन अमेरिका का ही रहने वाला ये डेनिस होप नाम का आदमी इस ट्रीटी में एक चीज़ नोटिस करता है कि इसमें तो ये लिखा है कि कोई देश किसी प्लैनेट का कभी मालिक नहीं बन सकता, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान इसका मालिक नहीं बन सकता। तो यहाँ से इसको एक आइडिया आता है और वो तुरंत एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट टाइप करवा के यूनाइटेड नेशंस को मेल भिजवा देता है। तो जब कई हफ्ते इंतज़ार करने के बाद यूएन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये मान लेता है कि लॉ के हिसाब से डेनिस एकदम सच बोल रहा है और यूनाइटेड नेशन को भी इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को के एक रिकॉर्डर ऑफिस में जाता है और वहाँ सारे कागजात को फाइल करवा के 22 नवंबर 1980 को खुद को चांद का असली मालिक घोषित कर देता है। अभी सारी चीज़ें इसने सिर्फ एक मकसद पूरा करने के लिए की ताकि चांद की ज़मीन बेच के ये पैसा कमा सके। तो अब ये लूनर एम्बेसी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है, लूनर कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है और चांद की एक करेंसी भी बनाई जिसका नाम था डेल्टा। दुनिया के कोई भी इंसान किसी भी कोने में बैठ के ये ज़मीन खरीद सके तो इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाता है जहाँ पे ये 1 एकड़ की ज़मीन को सिर्फ $20 में बेचता और प्लानिटरी टैक्स ही अलग से लेता। खरीदने वाले को उस जगह का प्लॉट का पेपर्स, एक चांद का मैप मिलता और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवा देता। किसको कौन सा प्लॉट बेचना है इसके लिए ये आग बंद करके चांद के मैप पे उंगली रखता और जिस जगह पे भी इसकी उंगली गिरती उस जगह को रेड मार्क करके ही उसे बेच देता। ऐसा कर करके इसने मिलियंस ऑफ एकड़ की ज़मीन को ये अभी तक बेच चुका है। एक बार तो किसी ने जर्मनी के जितने एरिया को $25,000 में इससे ख़रीदा, किसी ने तो चांद के नॉर्थ पोल के एरिया को ख़रीदने के लिए इसको $50 मिलियन का ऑफ़र दिया, लेकिन इस ऑफ़र को ये रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये एरिया इसके लिए बहुत ज़्यादा खास है। लूनर एम्बेसी वेबसाइट के हिसाब से आज तक 60 लाख से ज़्यादा लोग इससे ज़मीन खरीद चुके हैं। पर ये सब जब काफ़ी नहीं था तो साल 2001 में ये एक बार फिर से आउटर स्पेस ट्रीटी के लूप होल को इस्तेमाल करता है और इस बार खुद को प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स ही डिक्लेयर कर देता है, जिससे ये अब ये सिर्फ चांद का मालिक ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक खुद को बताने लगा। इसने आउटर स्पेस की आईडी बनवाई, फ्लैग डिज़ाइन करवाया और ख़ुद की एक स्पेस आर्मी भी बनाई। अब ये सारी चीज़ तो सुनने में एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही है, लेकिन इन सब चीज़ ने सेलिब्रिटीज़ को भी अपने तरफ खींचा। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, यहाँ तक कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी इससे ज़मीन खरीद चुके हैं। साल 2023 में जब हमारा चंद्रयान 3 मून पर लैंड करता है तो ज़मीन खरीदने की डिमांड एक बार फिर से बढ़ने लगी थी। महाराष्ट्र के एक कपल ने तो 5 एकड़ की ज़मीन को सिर्फ इसलिए ख़रीदा ताकि वो चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर सके। देहरादून का रहने वाला एक होटल का मालिक चांद पे प्लॉटिंग बिजनेस ही शुरू कर देता है। तो जब इतने सारे लोग, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ चांद पे ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या सच में ये लीगल है या नहीं? लॉ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डेनिस कुछ भी लीगली ओन नहीं करता है। आउटर स्पेस ट्रीटी में तो साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश किसी प्लैनेट या फिर मून का कभी मालिक नहीं बन सकता। और जहाँ तक है बात इंडिविजुअल पर्सन की, तो नेशन के अंदर ही इंडिविजुअल पर्सन आते हैं। तो डेनिस जैसा कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो चांद या किसी और प्लैनेट का मालिक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने डेनिस के सारे क्लेम को इलीगल मानती है। नासा तो इसको रिकग्नाइज भी नहीं करता और इसको एक जोक समझता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद डेनिस रुक नहीं रहा है। उसका बोलना है कि जब 1980 में यूनाइटेड नेशंस के पास मौका था उसको रोकने के लिए, तब उन्होंने क्यों नहीं रोका। ज़्यादातर तो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लीगल एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डेनिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज डेनिस मून का मालिक बन के घूम रहा है, कल को कोई प्राइवेट कंपनी या कोई बिलियनियर सूरज या किसी और प्लैनेट की ओनरशिप क्लेम कर सकता है और इससे पूरा स्पेस लॉ एक सर्कस बन जाएगा। ये सारे सेलिब्रिटीज़ और जितने भी लोग चांद पे ज़मीन खरीद रहे हैं, ये सारे के सारे तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते।
इनको भी ये सच पता है कि ये ज़मीन के पेपर्स लीगल नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि लीगल ना होने के बावजूद भी इतने सारे लोग ये ज़मीन क्यों खरीद रहे हैं। जितने भी लोग ये चांद के प्लॉट खरीद रहे हैं उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये प्लॉट के पेपर्स लीगल है या नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे है इमोशंस की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ इसलिए ख़रीदते हैं ये ज़मीन ताकि वो अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकें कि उन्होंने अपने पार्टनर को चांद का एक टुकड़ा गिफ्ट किया, और कुछ तो बस ये फील लेने के लिए कि वो चांद पे प्लॉट के एक मालिक हैं। डेनिस के कस्टमर इन्वेस्टर नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से आउटर स्पेस या चांद से इमोशनली कनेक्टेड हैं, और डेनिस उन्हीं ड्रीम्स और इमोशन को बेचने वाला एक सेल्समैन है। और सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि 1980 से लेकर आज के टाइम तक दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कोर्ट या फिर यूनाइटेड नेशन, इनमें से एक ने भी आज तक डेनिस होप के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।